जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास इतिहास की अगली क्लास होने वाली है, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, तो जैन धर्म में हमने जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी और महावीर स्वामी तक का जो उनका एक जीवन परिचय था वो हमने देख लिया था। आज हमको पढ़ना था जैन साहित्य के बारे में, जैन संगीति और उससे जुड़े हुए कुछ जो बातें हैं वो। तो क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक, तो शुरू करने से पहले आपको एक अगर रिकैप बताया जाए तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ठीक, तो उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ठीक है, तो इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक, जिसमें जिसमें 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक, तो जैन धर्म जो है वो महावीर स्वामी के समय पर अच्छे से फला फूला। ठीक, इसमें इसका जो क्या था बहुत ही अच्छा विस्तार हुआ महावीर स्वामी के समय। ठीक, अब महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध क्या थे, लगभग समकक्ष थे। तो जो राजा थे उस टाइम पे, तो राजाओं का जो संरक्षण प्राप्त हुआ वो भी लगभग क्या था, दोनों धर्मों को प्राप्त होता है। ठीक, तो इसमें प्रमुख राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो जैन धर्म जो था वो अपने उत्थान पे था। तो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ये किस धर्म को मानते थे, तो ये जैन धर्म को मानते थे। ठीक, तो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। तो इनके शासनकाल में क्या होता है, 12 वर्ष का अकाल पड़ जाता है। ठीक, 12 वर्ष का अकाल पड़ जाता है। और अकाल पड़ने के बाद आपको पता है कि जो जैन धर्म था इसके दो इनके जो महावीर स्वामी थे इनके दो शिष्य थे। एक का नाम था स्थूलबाहु और एक का नाम था भद्रबाहु। ठीक, तो भद्रबाहु और स्थूलबाहु इनके दो शिष्य थे। ठीक, तो ये दोनों इनके प्रमुख शिष्यों में से थे। तो जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो जो भद्रबाहु थे ये कहाँ चले गए, दक्षिण भारत। ठीक, दक्षिण भारत में कहा, कर्नाटक। ठीक है, ये कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य भी इन्हीं के साथ कहाँ चले गए, दक्षिण भारत चले गए। ठीक, अब जब ये यहाँ पे चले गए अपना सरकारी खजाना इन्होंने खोल दिया था जनता के लिए कि जो अकाल पड़ा है वो उसमें जनता क्या हो, वो भूख से ना मरे। ठीक है, तो अब ये चीजें हो गई। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे चले गए श्रवणबेलगोला, एक जगह है श्रवणबेलगोला। ठीक, श्रवणबेलगोला चले गए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, संथारा से, ठीक, संथारा से क्या किया, अपना देह त्याग कर दिया। ठीक है, संथारा प्रथा आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं जब उनको लगता है कि उनकी जो मृत्यु है वो निकट है, मतलब वृद्धावस्था में आ गए हैं, अब उनकी उसके बाद वृद्धावस्था के बाद मृत्यु ही है, तो वो क्या करते हैं, वो वनवास चले जाते हैं। ठीक, कि अब जंगल में रहेंगे आराम से, उधर मजा काटेंगे, जो भी होगा कि ना किसी से लेना ना किसी से देना। ठीक है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो चले गए वनवास, और वहां पे होता है कि मौन व्रत धारण कर लेंगे, बोलेंगे भी नहीं। ठीक, मौन व्रत धारण कर लिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे। पीना मतलब पानी, तो खाना और पानी दोनों क्या होगा, छोड़ देंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, क्या उसके बाद क्या करेंगे जब ये सब चीजें छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, तपस्या में लीन हो जाएंगे। तो धीरे धीरे जब वो शरीर जर्जर होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो प्राण त्याग देते हैं। ठीक, तो ये होती है संथारा प्रथा। ठीक है, तो संथारा से इन्होंने क्या कर दिया, देह त्याग कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, ये आ गए थे दक्षिण भारत में। ठीक है, तो अब उसके बाद जब अकाल खत्म होने पर वापस जब जाते हैं ये, तो वापस जाने पर स्थूलबाहु और भद्रबाहु के बीच में मतभेद हो जाता है। और यहीं पे जो जैन धर्म है, ठीक, जैन धर्म क्या होता है,
दो भाग में विभाजित हो जाता है। ठीक, दो भाग विभाजित हो जाता है। एक को बोला जाता है श्वेतांबर, ठीक, और दूसरे को बोला जाता है दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, अब इसके जो संस्थापक थे वो थे स्थूलबाहु। ठीक, और दिगंबर जो संप्रदाय बना इसके थे भद्रबाहु। ठीक, तो भद्रबाहु का दिगंबर हो गया, स्थूलबाहु का श्वेतांबर हो गया। ठीक, अब इसमें जो प्रमुख अंतर था वो ये था कि स्थूलबाहु, देखो श्वेतांबर से क्या पता चलता है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे समास में पीतांबर मतलब पीला है अंबर जिसका, या फिर जो पीले वस्त्र धारण करता है। ठीक, जैसे हम पीला कपड़ा पहनते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता था कि भगवान विष्णु जो है वो पीतांबर हैं। ठीक, तो वैसे ही श्वेतांबर मतलब जो सफेद वस्त्र धारण करता है। तो ये किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? सफेद वस्त्र। ठीक, सफेद वस्त्र ये धारण करते थे। ठीक, और इनको क्या था, इन्होंने क्या किया, ये बिना वस्त्र के रहते थे। ठीक, बिना वस्त्र के रहते थे। ठीक है, क्योंकि ये क्या मानते थे कि जो कपड़ा बनता है वो क्या रेशम के कीड़े होते हैं, तो रेशम के कीड़े रेशम बनाते हैं वहां से, तो ये इसको क्या मानते थे, हिंसा। ठीक है, और दूसरी चीज इनका निर्वस्त्र रहने का दूसरा आधार क्या था, इनका कहना था कि जो हमारी प्रकृति है, ठीक, हमारी प्रकृति क्या है, हमारी प्रकृति भी निर्वस्त्र है। ठीक है, हमारी प्रकृति कुछ ढकती नहीं है, इसीलिए हम भी प्राकृतिक रहेंगे। और मनुष्य जब जन्म लेता है तो जिस अवस्था में रहता है उसको उसी अवस्था में रहना चाहिए। इसका आधार इन्होंने ये बताया निर्वस्त्र रहने का। ठीक, तो अपना आधार है, तो अभी ये चीजें उतनी पॉसिबल नहीं लगती। ठीक, तो ये बता दिए ये चीज। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या हुई, इसमें जो थे ये जो इसमें 19वें तीर्थंकर थे। ठीक, 19वें तीर्थंकर थे, तो उनका नाम था मल्लीनाथ। ठीक, क्या नाम था, मल्लीनाथ नाम था उनका। ठीक है, तो जो श्वेतांबर थे वो क्या कहते थे कि जो मल्लीनाथ है 19वें तीर्थंकर वो महिला थी। ठीक, ये इनको क्या मानते थे, महिला मानते थे मल्लीनाथ को। ठीक, लेकिन दिगंबर जो थे वो मल्लीनाथ को क्या मानते थे, पुरुष मानते थे। ठीक, इनको क्या मानते थे, पुरुष मानते थे। ठीक, फिर तीसरी चीज क्या थी, इसमें जो मोक्ष था, ठीक, मोक्ष का जो अधिकार था वो महिला और पुरुष दोनों को था। ठीक है, महिला को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता था और पुरुष को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता था। लेकिन दिगंबर जो संप्रदाय के व्यक्ति थे वो क्या कहते थे कि पुरुष को तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ठीक है, लेकिन महिला को मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। ठीक, महिला को नहीं प्राप्त हो सकता, पुरुष को प्राप्त हो सकता है। रीजन क्या दिया इन्होंने, रीजन ये दिया कि पुरुष जो है वो वस्त्र त्याग कर सकते हैं। ठीक, तो वस्त्र त्याग जो था, निर्वस्त्र रहना इनके धर्म का अनुसरण करना था। ठीक, और महिलाएं जो है वो वस्त्र का त्याग नहीं कर सकती हैं। ठीक, तो जब महिलाएं वस्त्र का त्याग नहीं कर सकती हैं तो क्या हो गया, धर्म में जो रूल्स हैं इनके उसका क्या हो गया, वायलेशन हो गया, उल्लंघन हो गया। तो अब जब रूल का उल्लंघन हो गया तो क्या होगा, अगर धर्म का जो रूल है अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, तो क्या होगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण जो है वो नहीं प्राप्त होगा। तो इनका जो रीजन था कि महिला जो है वो मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर सकती हैं, तो उसका सिंपल सा रीजन था कि महिलाएं निर्वस्त्र नहीं रह सकती और इसीलिए इनको मोक्ष की प्राप्ति जो है वो नहीं हो सकती है। और उसके बाद क्या था, ये लोग क्या बोलते थे कि जो महावीर स्वामी थे तो महावीर स्वामी जो थे वो विवाहित थे, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, तो विवाहित तो थे ही। इनकी जो पुत्री थी उनका नाम प्रियदर्शनी था और दामाद का नाम क्या था, जमाली था। ठीक है, तो ये चीज इसमें बताया जाता है कि श्वेतांबर जो थे ये मानते थे कि महावीर स्वामी विवाहित थे, लेकिन जो दिगंबर हैं ये क्या मानते हैं कि जो महावीर स्वामी थे ये क्या थे, ये अविवाहित थे। ठीक, अविवाहित थे ये। ठीक है,
तो इनको मानने वाले ये चीज मानते हैं। ठीक, तो ये होता है श्वेतांबर और दिगंबर में प्रमुख अंतर। ठीक है, अब आगे जो है वो देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। ठीक, तो जैन साहित्य इसके बाद, तो जैन साहित्य में जो चीजें आएंगी उसमें जैन साहित्य को सामूहिक रूप से बोला जाता है आगम। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी जो इनकी रचनाएं हैं, कुछ श्वेतांबर द्वारा की गई, कुछ दिगंबर द्वारा की गई। ठीक है, तो उनको देख लेंगे और उसके बाद फिर जैन संगीति। ठीक, तो पहले देखेंगे जैन साहित्य के बारे में। ठीक, तो क्या देखना है हमको? जैन साहित्य। ठीक, जैन साहित्य के बारे में तो सबसे पहले देखेंगे कि जैन साहित्य की भाषा क्या थी। ठीक, तो इसमें बहुत प्रकार की भाषाएं मिलती हैं। जैसे प्रारंभिक जो भाषा थी, ठीक, प्रारंभिक भाषा थी अर्धमागधी। ठीक है, प्रारंभिक भाषा कौन सी मिलती है? अर्धमागधी भाषा जो है वो मिलती है। इनके जो ग्रंथ हैं या फिर इनके जो साहित्य हैं उसकी भाषा क्या मिलती है? अर्धमागधी मिलती है। ठीक, उसके बाद ये धीरे धीरे शिफ्ट हो गए अर्धमागधी से प्राकृत पे। ठीक, प्राकृत भाषा पे। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की भाषा कौन सी थी? तो महात्मा बुद्ध की भाषा थी पाली, जो वहां क्या था? आम लोगों की भाषा थी। और ये कौन सी है? ये प्राकृत है। ठीक, तो और एक भाषा और मिलती है जो है संस्कृत। ठीक है, तो ये संस्कृत और प्राकृत दोनों में इसके साहित्य जो है वो मिलते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई बात भाषा के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आता है कि जैन साहित्य जो है प्रमुख वो क्या है? तो जैन साहित्य को बोला जाता था। ठीक, तो अब देखते हैं जो जैन साहित्य का प्रमुख संकलन था। जैन साहित्य के प्रमुख संकलन को क्या बोला जाता है? आगम। ठीक, आगम बोला जाता है इसके संकलन को। जैसे कबीरदास जी थे तो उनकी रचनाएं हुई, तो उसको ओवरऑल मिला के क्या बोला जाता था? उसको बीजक बोला जाता था। ठीक, तो बीजक में क्या था? जैसे बीजक में उनकी 3 रचनाएं थी, साखी, शबद, रामायणी। ठीक, तो वो कैसे थी? तो कबीरदास जी तो थे नहीं उतने मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो सिर्फ अपने ज्ञान से चीजों को बताते थे। ठीक है, तो उनकी बताई गई चीजों को संकलित कर लिया गया, तो उसको कंप्लीट रूप से क्या बोलते हैं? बीजक बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो है जब महावीर स्वामी अपने उपदेश देते थे तो जो इनके ज्ञान का जो संकलन था उसको बोला गया आगम। ठीक है, आगम में क्या है? आगम में 12 अंग हैं। ठीक, अब 12 उपांग हैं और 14 पूर्वा। ये चीजें जो है वो इनको मिला के क्या बन जाता है? आगम बन जाता है। ठीक है, फिर उसी तरह फिर एक रचना है जिसका नाम है कल्पसूत्र। ठीक, अब कल्पसूत्र में इसमें जो है इसको लिखा था भद्र बाहु ने। ठीक है, इसको किसने लिखा? भद्र बाहु ने। और आगम की रचना जो है वो किससे मानी जाती है? इसको श्वेतांबर ने किया था, मतलब स्थूल बाहु ने। ठीक, स्थूल बाहु और इनके जो आसपास चेला चापड़ वाले लोग थे उन्होंने मिलकर क्या लिखा था? आगम की रचना की थी। ठीक है, उसी प्रकार कल्पसूत्र की रचना किसी भद्र बाहु ने की थी। ठीक है, इसी तरह एक रचना है भद्र बाहु चरित्र। ठीक, अब भद्र बाहु चरित्र में देखिए नाम क्या है? भद्र बाहु चरित्र, मतलब कि भद्र बाहु के चरित्र के बारे में। लेकिन इसमें जो प्रमुख रूप से बताया गया है वो जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, शासक थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, तो ये क्या है? जो रचना है वो बताता है। ठीक, इसी प्रकार एक रचना है भगवती सूत्र। ठीक, भगवती सूत्र में बताया गया है 16 महाजनपद के बारे में। जो 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है वो यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी एक रचना और है आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में जो बताया गया उसमें बताया गया कि जो नियम कानून थे
ठीक, नियम थी, जो विधियां थी, या फिर जो रीति रिवाज था। ठीक, किसका? जैन धर्म का। तो जैन धर्म के रीति रिवाज के बारे में कहाँ बताया गया? आचारांग सूत्र में बताया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये जो जैन धर्म के प्रमुख साहित्य हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद हम देख लेंगे जैन संगीतियों के बारे में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? जैन संगीतियां। तो जैसे बौद्ध धर्म में कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? 4 हुई थी। ठीक है, तो उसी प्रकार जैन धर्म में भी संगीतियां हुई। तो संगीति का मतलब होता है कि सम्मेलन या फिर सभा या फिर इकट्ठे होकर किसी चीज पे डिस्कशन करना, वो क्या होता है? संगीति होती है। ठीक, तो जैन संगीति में क्या होता था कि जो जैन धर्म के लोग थे, अनुयायी थे, वो एक जगह इकट्ठा होते थे और उसके बाद वो क्या करते थे? अपने जो उनके धर्म में जो चीजें चल रही होती थी उस पर डिस्कशन करते थे। ठीक, तो कहीं पे सब लोग एक साथ होते थे, कहीं कहीं मतभेद जो है वो हो जाता था। तो पहली जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी 522 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक, राजा कौन थे इस टाइम पे? तो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो राजा थे। ठीक है, और ये होती कहाँ पे है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक, तो पाटलिपुत्र में ये जो है वो होता है पहली जैन संगीति का आयोजन। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब सब इकट्ठा होते हैं तो इसमें अनुयायियों में क्या होता है? मतभेद हो जाता है, और मतभेद होने के बाद ये 2 भाग में बट जाते हैं। एक बट जाता है श्वेतांबर में और दूसरा दिगंबर में। ठीक, श्वेतांबर और दिगंबर में ये क्या होते हैं? बट जाते हैं। और श्वेतांबर जो था इसका नेतृत्व करते हैं स्थूलबाहु और दिगंबर का नेतृत्व करते हैं भद्रबाहु। ठीक, और इन दोनों के बारे में आपको बताया गया कि जब अकाल पड़ता है तो भद्रबाहु जो है वो कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण भारत चले जाते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत चले जाते हैं और इनके साथ कौन चला जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य भी चले जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य वहां पे क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे? संथारा प्रथा से। ठीक, संथारा से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब इसी प्रकार ये पहली जैन संगीति थी। अब दूसरी जैन संगीति कौन सी हो जाएगी? तो दूसरी जैन संगीति होती है वो होती है 513 ईसा पूर्व में। ठीक, 513 ईसा पूर्व में इसकी अध्यक्षता करते हैं देवार्धी क्षमा श्रमण। ठीक, ये जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये होती है वल्लभी में। ठीक, वल्लभी कहाँ? गुजरात। वल्लभी गुजरात में आयोजन किया जाता है इसका। ठीक, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो बौद्ध धर्म जैन धर्म में आती हैं। ठीक है, इसी प्रकार फिर बौद्ध धर्म में जो प्रसिद्ध चीजें हैं वो यही होती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हो जाता है कि जो जैन धर्म था उसका पतन किस कारण से या फिर किन किन वजहों से होता है। ठीक है, तो जैन धर्म के पतन में इसके जो नियम कानून थे, ठीक है, वो इतने टफ थे कि जो आम आदमी है, ठीक है, जो सामान्य मनुष्य था वो फॉलो नहीं कर पाता था। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज को फॉलो नहीं कर पाएगा तो उससे जुड़ा भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या था, इसमें जो जुड़ाव था वो कम होता चला गया। ठीक, तो सबसे पहली बात क्या थी कि इसके जो विधियां थी, नियम थे, ठीक, इसके जो नियम थे वो बहुत टफ थे। जैसे इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा बल दिया अहिंसा पे। ठीक, और वैसे भी जैन धर्म का मूल क्या है? अहिंसा ही था। तो अहिंसा पे इन्होंने इतना बल दिया, इतना ज्यादा दे दिया कि बोल दिया कि खेती भी मत करो। ठीक, अब खेती जब नहीं होगी तो व्यक्ति खाएगा क्या? ठीक, अब इतना जंगल में कितना कंदमूल फल खाएगा एक आदमी? ठीक, तो वो चीज थी। इन्होंने क्या किया, खेती जो है वो बोला कि खेती जब होती है तो छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं वो मारे जाते हैं उसमें। वहां पे भी क्या होती है? अहिंसा होती है। तो इतना टफ नियम नहीं होना चाहिए कि कोई फॉलो ही ना कर पाए। तो इसके पतन में जो मुख्य कारण था वो इनका जो मूल बिंदु था अहिंसा। ठीक, युद्ध पे ठीक है, युद्ध पे अगर आप रोक लगा रहे हैं, युद्ध को अगर आप मान रहे हैं कि इसमें हिंसा हो जाती है तो
समझ में आता है। युद्ध में लोग मरते हैं, निर्दोष व्यक्तियों की जान जाती है युद्ध में, तो वहां पे ठीक है, ओके है, अगर चीजें ऐसी हैं तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन खेती अगर आप आपके टाइम, आज के टाइम पे अगर आप सोचिए, आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, जब फसल कटती है तो पराली भी जला देते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है, ठीक है। और कितने कितने छोटे छोटे जीव जंतु जो हैं उसमें, कीड़े मकोड़े, वो जल के मर जाते हैं, ठीक है। हार्वेस्टर से फसल काटी जाती है, हार्वेस्टर से जब काटी जाती है तो उसमें जो खेत में छोटे छोटे टिड्डे होते हैं, तो आप में से जो फार्मर बैकग्राउंड के होंगे लोग, वो देखे होंगे कि जब अनाज घर पे आता है तो उसमें छोटे छोटे टिड्डे मरे हुए रहते हैं हमेशा, ठीक, क्योंकि वो मशीन से चीजें कट रही हैं, ठीक है। उर्वरक का प्रयोग हो रहा है, वैसे भी कीटनाशक का प्रयोग होता है। तो अगर ये सब चीजें नहीं की जाती हैं खेती में तो फिर पैदावार नहीं होगी। तो इसीलिए इसमें क्या था, नियम धीरे धीरे ये जो था वो लोगों को मानना जो पड़ा, तो बहुत टफ हो गया, ठीक। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज ये थी कि इनकी जो भाषा थी, ठीक, भाषा इनकी थी प्राकृत या फिर अर्धमागधी, ठीक। अब ये जो भाषा थी ये आम जनमानस की भाषा नहीं थी, ठीक है। अब इसको समझने में जो था वो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, ठीक। बाउंस कर जाता था उपदेश जो है वो उनके ऊपर से, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, कोई चीज आपको बताई जा रही है, ठीक, अभी आपको कोई आए और जर्मन लैंग्वेज में, फ्रेंच में कुछ पढ़ाने लगे, ठीक है, या फिर कुछ बताने लगे जर्मन में, या फिर आप नॉर्मली देखते होंगे, आप कहीं अगर गए हैं तो बड़ा देश है इंडिया, बहुत जगह के लोग आते हैं, 22 भाषा तो संविधान में ही है, अब बोली पता नहीं कितनी है, ठीक। तो कहीं कहीं लोग मिल जाते हैं, आपस में बात करते रहते, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि बोल क्या रहे हैं। तो चीजें ठीक वैसे आ गई, जिनकी जो भाषा थी वो बाकी जनता के लिए क्या थी, कठिन थी, ठीक। तो इस वजह से चीजें जो है वो उतनी अच्छी से नहीं हो पाई, जो डिलीवर करना था इनको अपने ज्ञान को लोगों तक, वो डिलीवर नहीं कर पाए उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि राजाओं का उतना संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ, ठीक, राजाओं का संरक्षण जो है इनको नहीं प्राप्त हुआ उस हिसाब से, ठीक। फिर चौथा अगर देखते हैं तो इसमें महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिला, ठीक। महिलाओं को क्यों नहीं, जैसे अब दिगंबर संप्रदाय इसमें था, ठीक है। तो दिगंबर में क्या था कि दिगंबर में इन्होंने क्या बोला कि महिलाओं को जो है वो मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ये चीजें थी इसके पतन के कारण में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि इसमें क्या है, एक घटना होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं महामस्तकाभिषेक, ठीक, महामस्तकाभिषेक, ठीक। ये एक धार्मिक घटना है, ठीक है। जैसे आपका महाकुंभ लगता है प्रत्येक 12 वर्ष पे, वैसे महामस्तकाभिषेक भी प्रत्येक 12 वर्ष पे होता है। कहाँ होता है ये, गोमतेश्वर जो मंदिर है, ठीक, गोमतेश्वर मंदिर, यहाँ पे प्रत्येक 12 साल पे जो है वो होता है महामस्तकाभिषेक, ठीक है। अब गोमतेश्वर मंदिर को बनवाया किसने था, तो गंग वंश के राजा थे, ठीक, गंग वंश के राजा कौन थे, राजमल चतुर्थ, ठीक है। राजमल चतुर्थ का एक सेनापति था जिसका नाम था चामुंड राय, ठीक। तो चामुंड राय ने बनवाया था गोमतेश्वर का मंदिर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बाहुबली बाहुबली मंदिर, ठीक, बाहुबली मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक 12 वर्ष पे महामस्तका अभिषेक किया जाता है महावीर स्वामी जी का, ठीक है। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है इससे जुड़ी हुई, ठीक। अब इसके बाद हम जो छोटे धर्म हैं उनके बारे में देख लेंगे, और उसके बाद फिर हमारा प्राचीन इतिहास में मौर्य वंश जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।